दफा आसमान के फरिश्ते रोए हैं, दो दफा आसमान के फरिश्ते रोए हैं। एक 4000 साल पहले जब इब्राहिम बूढ़ा बाप, 96 साल की उम्र और 6 साल का बच्चा, और हुक्म दिया जा रहा है दुश्मन के गले पे छुरी चलाना तो बड़ा आसान है कि इंसान जब वैशी बन जाता है, जानवर बन जाता है, सांप बन जाता है, तो उसे डरने में कोई आर नहीं होता, उसे काटने में कोई आर नहीं होता। लेकिन सामने तो इस्माइल खड़ा है, 86 साल की उम्र में बेटा मिला और बाप 92-94 साल का बूढ़ा हो गया, और मेरा रब कहता है इब्राहिम इस्माइल की गर्दन पे छुरी चला दे। मैं देखना चाहता हूँ तू मेरा है या इस्माइल का है, तेरे दिल में मैं हूँ या इस्माइल है। का मेरे रब हजारों इस्माइल तुझ पे कुर्बान कर दूं। छुरी आई, फलस्तीन से चले और पहुंचे मक्का मुकर्रमा। बीवी से कहा बच्चे को तैयार करा दो, सैर कराने ले जा रहा हूँ। बच्चे को तैयार कराया। आज पहली दफा बच्चा बाप को देख रहा है, उंगली पकड़ के उछलता हुआ जा रहा है, मेरा अब्बा मुझे सैर कराने ले जा रहा है, यानी खबर के छुरी के नीचे से गुजारने ले जा रहा है। और लियारी वालों को पैगाम देने जा रहा है कि अल्लाह पर हर शय कुर्बान करना सीखो। हाँ, इब्राहिम ने छुरी निकाली, बेटा तेरे ज़बह करने का हुक्म हो चुका है। बेटा कहता अब्बा जल्दी कर, देर क्यों करता है। हाँ, कहानी सुनानी है लियारी वालों को, ऐसी औलाद बनाओ, ऐसे बाप बनो, अल्लाह के अमर पर यूं कुर्बान होना सीखो। और अब मासूम बच्चे को हैरान होकर इब्राहिम देखता है, बेटा तुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। कहाँ पता है, आप कह रहे हैं मैं ज़बह करूंगा तो मैं मर जाऊंगा तो मुझे आपकी जगह अल्लाह मिलेगा, अल्लाह आपसे बेहतर है। मुझे दुनिया की जगह जन्नत मिलेगी, जन्नत दुनिया से बेहतर है। फिर मासूम बच्चे को माँ याद आ जाती है, फिर कहता हाँ मुझे अपनी माँ का गम ज़रूर है, उसे बड़ा सदमा होगा मेरे मरने का। तो अपना गिरेबान खोला और कुर्ता उतारा, का अब्बा मैं जब मर जाऊं तो ये कुर्ता संभाल लो, ये मेरी माँ को दे देना, ये मेरी निशानी उसके पास रहेगी, जब कभी मैं याद आऊंगा मेरा कुर्ता देख लिया करेगी। और तू अपने कुर्ते में मुझे कफन देकर इधर ही दबा देना, मुझे उधर मक्के ना ले जाना कि मेरी मैयत को देखकर मेरी माँ को बड़ा दुख होगा, मुझे इधर दबा देना। अब्बा मेरे हाथ बांध दे, मेरे पाँव बांध दे, और लियारी वालों को पैगाम दे दो कि अल्लाह पे यूं कुर्बान हुआ जाता है। तुम पैसे पे लड़े, तुम मनसब पड़े, तुम ओहदों पर लड़े, तुम एक दूसरे के खून के प्यासे हुए। क्या मौत मर गई है तुम्हारे लिए? क्या आखिरत को आग लग गई है? क्या जन्नत को आग लग गई है? क्या जहन्नम को बुझा दिया गया है? क्या तारिक जमील के लिए कब्र का टुकड़ा मुकर्रर नहीं है? क्या इसकी जान के निकलने का वक्त मुकर्रर नहीं है? क्या मुनकर नकीर मेरे पास आने वाले नहीं हैं, तुम्हारे पास आने वाले नहीं हैं? 96 साल का बूढ़ा बाप बेटे के हाथ बांध रहा है, कसाई की तरह, जैसे बकरे के हाथ पाँव बांधता है, पाँव बांध रहा है। फिर बेटे ने कहा अब्बा मुझे उल्टा लिटाना, सीधा ना लिटाना, कहीं तेरी नजर पड़े और तेरा हाथ कांप जाए और हुक्म टूट जाए, मुझे उल्टा लिटा दे। वतल्लाहु लिल जबीन, उल्टा लिटाया और अपना गुड्डा उनकी कमर पे रखा और ऐसे उनके सर के बाल पकड़कर यूं सर उठाया, छुरी को नीचे से गुजारने के लिए। एक हाथ में सर के बाल, एक हाथ में छुरी, गोडा उसकी कमर पर, और यूं आसमान को देखा। हाय हाय, कायनात हिल गई, इब्राहिम की नजर आसमानों पर गई। क्या फरिश्तों में हलचल मच गई। फरिश्तों को क्या खबर के आगे क्या होने वाला है। कहने लगे या अल्लाह क्या तू मुझसे नाराज हो गया है कि इस्माइल की मोहब्बत ने मेरे दिल में जगह पकड़ ली है। ये ले तेरे नाम पे कुर्बान करता हूँ, नाराज ना होना, तुझ पर हर शय फिदा है, हर शय कुर्बान है। यही ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है। छुरी चलाई, जब ये कहा या अल्लाह मैं तेरे नाम पे इस्माइल को कुर्बान करता हूँ, सातों आसमान के फरिश्ते ज़ारो ज़ार रोए कि फरिश्तों को नहीं पता आगे क्या होने वाला है। दूसरी दफा 4000 साल बाद ये ताइफ की वादी है और ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है और ये भाग रहे हैं और पीछे पत्थर पड़ रहे हैं और वो भाग के पीछे पत्थर पड़ रहे हैं। फिर आप गिरते हैं, फिर उठ के भागते हैं, फिर पत्थर पड़ते हैं, फिर आप गिरते हैं, फिर उठ के भागते हैं, फिर पत्थर पड़ते हैं, फिर आप बेहोश होते हैं। ज़ैद बिन हारिसा उठाते हैं, बाग में पनाह लेते हैं, फिर आपको होश आता है,
پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس دعا کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتے زارو زار روئے کہ یا اللہ آج میرا تجھ سے گلہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، میرے رب آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں، تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار پتھر مجھے لہو لہان کر دیا۔ اللہ کی غیرت، اللہ کا غضب حرکت میں آیا اور فرشتہ اترا۔ ہاں 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 ہاں، یا تو میں کیا کہوں، دیکھو دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا، دیکھو اپنے نبی کا معاف کرنا، دیکھو یہاں تو بیٹا ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فرشتہ پہاڑوں کا آ گیا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں پہاڑوں کے اندر ان کو چکی کے پاٹ کی طرح مسل کے پیس کے کیما بنا دیں اور ان کو ختم کر دیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا نہیں 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 نہیں، مجھے امید ہے اگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھنے والا آئے گا۔ میں نے معاف کیا ہے، میں نے معاف کیا ہے۔